लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरी दुनिया भर में रिसर्चर्स और न्यूरो साइंटिस्ट को एक क्वेश्चन ने प्रॉब्लम में डाला है। एंड द क्वेश्चन इज, इंसान धीरे धीरे अपनी सोचने की कैपेबिलिटी को खोते जा रहे हैं। रिसेंटली MIT और हार्वर्ड ने एक रिसर्च करी एंड द रिजल्ट्स वर शॉकिंग। उसके रिजल्ट्स ये थे कि इंसान अपनी सोचने की शक्ति को धीरे धीरे खोता जा रहा है और उसको नाम देते हैं कॉग्निटिव डीकंडीशनिंग, जिसका सिंपल मतलब होता है कि इंसान अपनी डीप थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग और इमेजिनेशन की पावर को धीरे धीरे खोता जा रहा है। और शायद इससे बड़ा क्वेश्चन पूरी ह्यूमैनिटी के पास अभी कोई नहीं है। पूरी ह्यूमन रेस अपने सोचने की शक्ति को धीरे धीरे खोती जा रही है। 2025 में MIT मीडिया लैब ने एक रिसर्च करी। उन्होंने स्टूडेंट्स को दो ग्रुप्स में बांटा। एक को कहा कि तुम AI का यूज कर सकते हो और दूसरों को कहा कि तुम AI का यूज नहीं करोगे। एंड द रिजल्ट्स वर शॉकिंग। दोनों क्रिएटिव काम कर रहे थे और दोनों को सेम काम दिया था और उसमें पाया गया कि जो लोग AI का यूज कर रहे थे उनकी क्रिएटिव पावर और डीप थिंकिंग बहुत हद तक रिड्यूस हो गई थी। AI यूज करने वाले स्टूडेंट्स का अल्फा और थीटा वेव्स का जो ग्राफ था वो बहुत कम हो गया। सिंपली बोलूं तो ये वो ग्राफ है जो यूज होता है जब हम कोई क्रिटिकल काम कर रहे होते हैं, कोई डीप थिंकिंग वाला काम कर रहे होते हैं। एंड विच इज शॉकिंग फॉर द साइंटिस्ट। इतने लेवल तक गिरावट अगर सिर्फ एक स्टडी में हो रही है, पूरी दुनिया भर में लोग जिस लेवल पर AI का यूज कर रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब था पूरी ह्यूमन रेस अपनी क्रिटिकल थिंकिंग पावर को खो देगी। जिन बच्चों को AI से काम करने के लिए बोला था, कुछ देर बाद जब उनको बोला कि इसको दोबारा खुद करो, वो अपने ही आर्गुमेंट्स को दोबारा नहीं कर पा रहे। उनको बिल्कुल याद नहीं था कि व्हाट आर्गुमेंट्स दे हैव फ्रेम्ड। 2025 में एक और स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें यह पाया गया कि फ्रीक्वेंट AI का यूज करने से क्रिटिकल थिंकिंग है बहुत हद तक कम हो रही है। इसके बारे में सोचो, वो स्किल्स जो हमें सुपीरियर बनाती हैं, जो हमें बाकी एनिमल से अलग करती हैं, दैट इज आवर ब्रेन, दैट इज आवर क्रिटिकल थिंकिंग। लेकिन अगर वही काम हम किसी थर्ड पर्सन को दे रहे हैं या किसी मशीन को दे रहे हैं करने के लिए, और हम बस वो मैनुअल वर्क कर रहे हैं जिसके लिए मशीन्स को एक टाइम पे डिस्कवर किया गया था या मशीन्स की जरूरत उसलिए पड़ी थी कि हमें वो मैनुअल वर्क खुद से नहीं करना था। लेकिन अब जो क्रिटिकल थिंकिंग का काम है, जो सोचने का काम है या फिर जो इमेजिनेशन का काम है, वो सब हम मशीन को दे रहे हैं एंड वी आर डूइंग द लेबर। और शायद उसकी कॉस्ट पूरी ह्यूमन रेस को पे करनी पड़ेगी। हार्वर्ड इसको कैलकुलेटर इफेक्ट बोलता है। जब मॉडर्न कैलकुलेटर्स को डिस्कवर किया गया था तब भी ऐसा ही एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया गया था। और वो बच्चे जो कैलकुलेटर को बेयर मिनिमम कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहे थे, लाइक प्लस माइनस, उनमें पाया गया कि उनका जो कॉग्निटिव फंक्शन है, यानी कि दिमाग का जो बेसिक फंक्शन होता है, वो काफी हद तक कम हो गया था। लेकिन आज की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस कैलकुलेटर से बहुत सुपीरियर है, बहुत आगे निकल गई है। और आज AI जितना कैपेबल है वो पूरा काम कर सकता है जो एक इंसान का दिमाग कर सकता है। जब सिर्फ एक सिंपल मशीन जो कि बस प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए बनी थी, उसने जब इंसान के दिमाग पे इतना ज्यादा असर डाला, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो खुद में ही एक दिमाग है, वो कितना ज्यादा असर कर सकता है इंसान के दिमाग पर। मैं तुम्हें दिमाग के बारे में बस एक सिंपल ट्रुथ कहना चाहता हूँ। हमारा दिमाग बहुत लेजी है, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस। दिमाग बहुत ही एफिशिएंट, लेकिन एफिशिएंट होने के साथ साथ वो अपनी एनर्जी को भी बचाना चाहता है और वो उस काम में अपना दिमाग लगाना चाहता है जिसमें उसे लगता है कि हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन जब हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग या डीप एनालिसिस या इमेजिनेशन की पावर AI को देते हैं, फिर हमारे दिमाग को ये लगना शुरू होता है कि ये चीज़ें अब दिमाग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो जो काम जो इंसानों को अलग कर रहा था बाकी जितने भी जानवर धरती पे रहते हैं, अब वो काम कोई और करके दे रहा है। ऐसे समझो कि जब तुम जिम जाते हो तो तुम्हारे मसल्स अच्छे से ग्रो करते हैं, लेकिन जैसे तुम जिम को छोड़ देते हो तो तुम्हारे मसल फिर से श्रिंक हो जाते हैं। इन द सेम वे, जब तुम दिमाग का कोर फंक्शन जो उससे परफॉर्म करना था उससे तुम नहीं करवाते हो, धीरे धीरे उस काम को करना बंद कर देता है। एंड दिस इज अ ग्रेट थ्रेट फॉर ह्यूमंस। एक इजरायली अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जो ब्रेन की थिंकिंग को दो सिस्टम्स में डिवाइड करते हैं। पहला वो जो नॉर्मल काम कर रहा है, लाइक मुझे किसी का चेहरा याद रख, किसी का नाम याद रख, जो दिमाग हमारा तब यूज होता है, उसको उन्होंने सिस्टम 1 कहा है। सिस्टम 2 में तुम्हारा एनालिटिकल पार्ट आता है, तुम्हारा डीप थिंकिंग आता है, तुम्हारी इमेजिनेशन आती है। प्रॉब्लम ये है कि AI से जब हम काम करवाते हैं, हमारे दिमाग को लगता है कि पूरा सिस्टम 2 उसे आउटसोर्स हो रहा है, उसे बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और प्रॉब्लम बस वहां पर है। और न्यूरोसाइंस हमें ये बताती है कि जब हम अपने दिमाग की बेसिक फंक्शनिंग को ही रोक देते हैं तो फिर वो आराम से रहना पसंद करता है, बिकॉज इट्स लेजी। वो तुम्हारी एनर्जी को कंजर्व करके रखना चाहता है उस काम के लिए जो शायद इससे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब कुछ आउटसोर्स हो रहा है। नाउ लेट्स कम टू द सोल्यूशन पार्ट। सी, आई एम ऑब्सेस्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई यूज इट अ लॉट। प्रॉब्लम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं है, प्रॉब्लम है हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं। प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब हम पैसिव कंज्यूमर से एक्टिव एंगेजमेंट की तरफ जाएंगे, तब जाके हम AI का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे और हम AI का कंट्रोल खुद पर भी रोक पाएंगे। कुछ एक्सरसाइजेज जिससे तुम ये कर सकते हो। द वन इज सोक्रेटिक इंट्रोगेटर। इसमें ये होता है कि तुम AI से आंसर्स नहीं मांगते हो, उसे चैलेंज करते हो। आइडिया है या ये काम है जो मैंने किया है, अब इसमें कमजोरियां निकालो।
उससे दो चीजें होंगी, एक तो तुम्हें एआई की डेफिशिएंसीज के बारे में पता चलेगा और दूसरा अपने आप को ग्रो करने का टाइम मिलेगा, अपने आप को ग्रो करने का स्पेस मिलेगा, और जिसमें एआई तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारी अपनी लॉजिकल थिंकिंग या अपनी डीप थिंकिंग को बढ़ाने में। द सेकंड सिस्टम इज कॉल्ड रिवर्स आउटलाइन। रिवर्स आउटलाइन में तुम पहले अब काम एआई से करवाते हो और फिर खुद बैठकर उसको डीकंस्ट्रक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, तुमने कोई स्टोरी एआई से लिखवाई है और अब तुम उस स्टोरी को डीकंस्ट्रक्ट करोगे, उसमें देखोगे क्या कमियां हैं और फिर वो कमियां दोबारा एआई को बताओ। उससे भी तुम अपनी दिमाग की लॉजिकल पावर को इंक्रीज कर सकते हो। जो तीसरा सिस्टम है जो कि थोड़ा फनी है, साइंटिस्ट कॉल इट हेलुसिनेशन हंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाउंड है कि वो गलतियां करेगा। साइंटिस्ट बोलते हैं कि तुम उन गलतियों को आइडेंटिफाई करो, और वो तब होगा जब तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ोगे, तुम उसकी कमजोरियों को जानोगे, और जब तुम उसकी कमजोरियों को जान पाओगे तब तुम उसे अच्छे से यूज भी कर पाओगे, और जो कंट्रोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तुम्हारे ऊपर वो भी नहीं हो पाएगा। बट लेट्स बी फेयर ऑन दिस, एक आम इंसान कभी भी ये नहीं करेगा। एक आम इंसान के लिए ये सब कुछ करना इम्पॉसिबल है ना, तो उसके पास ये टाइम है कि वो ये सब कुछ करे। तो सोल्यूशन क्या है? तुम्हें पता है इंसानों ने अर्थ को कैसे कंट्रोल करा है? वी हैव वन सुपर पावर एंड दैट इज हमारी सोचने की शक्ति। इंसानों ने इतना फास्ट ग्रो इसलिए करा है क्योंकि हम सोच सकते हैं। जब हमने मशीनों को बनाया या फिर जब हम जानवरों से काम करवाते हैं, हमने हमेशा वो मैनुअल वाला पार्ट उनको दिया है। माय टेक इज सिंपल ऑन दिस। मैंने अपने काम को दो हिस्सों में बांटा हुआ है, एक जहाँ पे मैं एआई का यूज करता हूँ और एक जहाँ पे मैं बिल्कुल यूज नहीं करता हूँ। और वो बिल्कुल ना यूज करने वाला स्पेस वो है जहाँ पे मुझे सोचना है, जहाँ पर मुझे आइडियाज लाने हैं, वो सब काम मैं खुद करता हूँ। और मैं जितना भी मैनुअल वाला काम है वो सारा मैं कोशिश करता हूँ मैं एआई से करवाऊँ। जो मेरी सोचने की पावर है वो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं दे रहा हूँ, मैं उससे वो काम करवा रहा हूँ जिसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनी है। अगर तुम इसे करते हो, आई एम श्योर रिजल्ट्स विल बी पॉजिटिव। बहुत साल पहले मैं स्टीव जॉब्स का एक इंटरव्यू सुन रहा था और उस इंटरव्यू में वो बोलते हैं, कंप्यूटर इज द बाइसाइकिल फॉर माइंड। इट्स अ ग्रेट स्टेटमेंट। अगर तुम उसे अच्छे से यूज करते हो तो वो तुम्हारी माइंड की कैपेबिलिटी को बढ़ा सकता है। इससे बस हमें ये समझ आता है कि एआई हमारे लिए बाइसाइकिल तब बनेगा जब हम उसको यूज करना सीखेंगे, और यूज तब होगा जब हमें ये क्लियर होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या काम है और इंसानों का क्या काम। जब हम ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे, और शायद तब इंसान अपने दिमाग की बाउंड्रीज को और पुश कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सवाल ये नहीं कि इंसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना है या नहीं करना है, सवाल ये है कि क्या हम उसका प्रॉपर यूज कर पाएंगे। तो अगली बार जब आप चैट जीपीटी या क्लाउड को यूज करो तब बी केयरफुल व्हाट आर यू डूइंग विद इट। तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट कॉस्ट यू आर पेइंग, क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये पूरे ह्यूमन सोसाइटी के लिए है। तो अगर आपको ये वैल्यूएबल लगी तो इसको एक ऐसे इंसान को भेजो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज में ये ढूंढ रहा है कि कैसे मुझे उसको यूज करना है और कैसे अपने दिमाग की बाउंड्रीज को पुश करना है। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।